2026 में अगर तुम ये सोच रहे हो कि बीसीए करने के बाद सिर्फ डिग्री के बेस पे तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तो 90% चांसेस ये है कि तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली है। मैं भी यही सोचता था। मेरा भी मानना यही था कि मैं अगर डिग्री ले लूँगा तो उसके बेस पे मुझे जॉब मिल जाएगी। बट जब तक मुझे पता चला और जब तक मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो गया था। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी भाई टाइम वेस्ट हो। इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और मैंने जो डायरेक्शन फ़ॉलो किया है, उसके बेस पे कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊँगा जिसे फ़ॉलो करके तुम भी 2026 में एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब ले सकते हो। इसलिए वीडियो एंड तक देखना, मोटिवेशन नहीं, रियलिटी चेक मिलेगा। देखो, बीसीए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डायरेक्शन का ना होना। मेरे पास भी डायरेक्शन नहीं था। ग्रेजुएशन के टाइम पे जब हम कंप्लीट कर रहे होते हैं कोर्स और या फिर ये भी हो सकता है कि कोर्स जब कंप्लीट कर चुके होते हैं तो हमारे पास एक डायरेक्शन नहीं होता है। हमारे पास एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है कि हमें यही करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वैसे 2026 में सिर्फ डिग्री के बेस पे जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि हर साल हज़ारों बीसीए स्टूडेंट्स पास होते हैं। 500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस एचआर के पास जाती हैं, जिनमें से सिर्फ एचआर 5 से 10 को सेलेक्ट करता है। सवाल ये नहीं कि तुम पास हो गए, सवाल ये है कि तुम उन 5 से 10 के बीच कैसे आओगे। एक और गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, क्या करते हैं कि कोर्स पे कोर्स करते रहते हैं, सर्टिफिकेट्स पे सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि यार ये बताओ कि तुमने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तुमने क्या बनाया है, तब उनके पास कुछ आंसर नहीं होता है। देखो, ट्यूटोरियल फॉलो करना एक स्किल नहीं होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्किल होता है। ओके, 2026 में अगर तुम्हें जॉब लेना है तो सबसे पहले तुम अपना कन्फ्यूजन क्लियर करो। ये जो डायरेक्शन वाला गेम है ना, इसको क्लियर करो पहले। तुम्हें ये क्लियर करना होगा कि तुम्हें करना क्या है। हर चीज को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा मत सीखो। किसी एक चीज को पकड़ो और उसमें 6 मंथ डीप जाओ। अच्छे से पढ़ो उसको। हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके हर एक चीज़ों को हम पढ़ते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें हो जाए, उसमें हो जाए। मैं भी यही करता था। कभी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, कभी जावा पढ़ रहा हूँ, कभी यूआई यूएक्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। मतलब यही है कि थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर करते रहते थे। बट यही है, अगर 2026 में रियलिटी में जॉब लेना है तो सच बता रहा हूँ, सबसे पहले अपना जो डायरेक्शन वाला गेम है उसको क्लियर करो। सबसे पहले वो क्लियर होना पड़ेगा कि एक्चुअल में करना क्या है, तब जाके डिसाइड होगा कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, जिन स्टेप्स को फॉलो करके तुम आगे जाओगे। अगर कोडिंग पसंद है तो कोई भी एक स्टेप चूज़ कर लो, या फिर मर्न या फिर जावा। बेसिक्स को जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग करो। हम क्या करते हैं कि हम एडवांस स्किल्स को ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। हम ये सोच के कि यार बेसिक्स ही तो है, बेसिक्स तो कभी भी कर लेंगे। लेकिन नहीं, जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहा तब तक आगे बढ़ो ही मत। बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करो और उसके बाद ही आगे बढ़ो। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई भी स्टैक चूज़ कर लो जैसे मर्न या जावा, तो सबसे बड़ी बात है, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, अगर उसमें माइंड अपना दिमाग बना लिया है कि तुम्हें उसी फील्ड में जाना है, तो सबसे पहले तो अपना ये जो डीएसए फाउंडेशन होता है ना, इसको अच्छे से क्लियर करो। डीएसए फाउंडेशन को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहे हो, अच्छे पैकेज वाला जॉब चाहिए तब। उसके बाद 3 प्रोजेक्ट्स रेडी करो। 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स रेडी करने हैं, मतलब अब ऐसे भी नहीं कि भाई वेदर ऐप या फिर टू डू लिस्ट ये बना लिया या फिर कहीं से देख के चेप लिया। नहीं, वैसे नहीं करना है। 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। 3 प्रोजेक्ट्स में ऐसा होना चाहिए कि तीनों प्रोजेक्ट्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अब ये सोच के, अब ये सुन के ये मत सोचना कि यार ये तो बहुत बड़ा टास्क दे दिया भाई, इतना बड़ा मतलब कैसे बनाऊँ मैं सॉफ्टवेयर, अभी तो कुछ सीखा नहीं है। उतना बड़ा भी नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो वर्किंग हो, अच्छे हो। मतलब अब देखो, जैसे वेदर ऐप हो गया, टू डू लिस्ट ऐप हो गया, ये तो भाई हर जगह मिल जाएगा तुम्हें। तुम गूगल पे जाके सर्च करो, तुम्हें मिल जाएगा। कहीं से भी हार्ड कोडेड एक बेस मिल जाएगा, वहां से तुम उठा सकते हो। लेकिन वैसा नहीं करना है। तुम्हें ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, सीख के अच्छे से लर्न करके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है जिसे तुम शोकेस कर सको। ओके, दूसरा, अगर तुम्हें डाटा पसंद है, नंबर्स पसंद है, तो तुम क्या कर सकते हो, डाटा एनालिस्ट में जा सकते हो या फिर एआई से रिलेटेड वर्क भी कर सकते हो। तुम एआई से रिलेटेड फील्ड में भी जा सकते हो। अगर तुम्हें डेटा पसंद है तो फिर तुम या तो डेटा या फिर एआई ट्रैक लो, पाइथन, एसक्यूएल या फिर एक रियल डेटा सेट पे काम करो। एआई से डरो मत, एआई को यूज करना सीखो। एआई से डरना नहीं है, एआई को यूज करना है। 2026 में और आगे आने वाले कुछ सालों में भी उनकी जॉब खतरे में नहीं है जिन्हें एआई को यूज करना अच्छे से आता है। तो इसलिए एआई का यूज करो। और तीसरा, अगर तुम्हें कोडिंग पसंद नहीं है तब भी कोई बात नहीं। यूआई यूएक्स, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड सपोर्ट, टेक सेल्स ऑप्शंस हैं। लेकिन एक चीज को पिक करो और उसमें 6 मंथ डीप जाओ। जितना डीप जा सकते हो उतना डीप जाओ। एक डायरेक्शन को पकड़ना है, एक स्टेप को पकड़ना और उसमें ही जाना है। थोड़ा-थोड़ा करके अगर हम टीनी लैब बनते जाएँगे ना, तो फिर वैसे कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा-थोड़ा करके नहीं सीखना है, एक पकड़ना है और उसमें ही अपने 6 महीने देने अच्छे से डेडिकेटेड। अभी मैं जो बोलने वाला हूँ
90% लोग उसे स्किप करते हैं, लेकिन तुम्हें ये स्किप नहीं करना है। हमेशा याद रखो, इंटर्नशिप इज ग्रेटर देन सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन कोर्स कंप्लीशन। तुम 10 सर्टिफिकेट्स ले आओ, 20 सर्टिफिकेट्स ले आओ, 30 सर्टिफिकेट्स ले आओ, जितने सर्टिफिकेट्स लाने ले आओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास में रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। ये मान के चलो, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखो, इंटर्नशिप भी करना है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो देखते हैं कि भाई इसमें कितना स्टिपेंड मिल रहा है। भाई यार, अभी आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसे के पीछे भागना ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि यार इसमें कितना स्टिपेंड है, यार इसमें तो 2000 स्टिपेंड मिल रहा है, मैं इसको नहीं करूंगा, मैं 5000 वाले को देखता हूँ। लेकिन नहीं, वो नहीं करना है। अगर मिल रहा है अनपेड, अनपेड भी लो। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेना है जहां से भी मिले स्टार्टिंग में। अभी जैसा कि तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अभी अगर मैं पूछता हूँ किसी से भी, सबको पता होगा वेब डेवलपमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ पता होगा अच्छे से, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी वगैरह सब पता होगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा कि भाई एक ऑफिस में एज एन एम्प्लॉय काम कैसे होता है, कोई नहीं बता पाएगा। किसी के पास में वो आइडिया नहीं होगा कि भाई काम कैसे होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, पता तो सब कुछ होता है लेकिन पता नहीं होता कि काम कैसे होता है। यार काम क्या करते होंगे कंपनी में। इसलिए रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेना है। अगर अनपेड इंटर्नशिप मिल रहा है, अनपेड भी लो, पैसा नहीं देखना है। इवन स्टार्टअप्स में काम करो, इवन रिमोट भी काम करो, रिमोटली भी काम करो, कहीं से भी मिल रहा है। जो भी लेना है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेना है, बट रियल काम करो। लिंक्डइन पे डेली एक्टिव रहो, कुछ ना कुछ पोस्ट करो उस पे। ओके, सो मैं अगर सिंपली बात करूं, अगर रोड मैप के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले तुम्हें ये करना है, पहले मंथ और दूसरे मंथ में तुम्हें क्या करना है कि अपना तो पहले एक डायरेक्शन क्लियर कर लेना है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुमने वेब डेवलपमेंट चूज किया तो याद रखो, वेब डेवलपमेंट में तुम्हें 6 महीने देने हैं। अब भाई टप्पा मार के फिर इधर मत आ जाना कि भाई नहीं और वेब डेवलपमेंट नहीं हो रहा, फिर मैं ये कर लेता हूँ। नहीं, वैसे नहीं करना है। वैसे करोगे तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसलिए अगर वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया है, 6 महीने सिर्फ उस पे काम करो। अब ये मत सोचना कि भाई यार इतना कुछ कैसे होगा। भाई नॉर्मल सी चीज़ है, बस ऐसे सुन के लग रहा होगा भाई बहुत ज़्यादा ये है। नॉर्मल सा तुम स्टार्ट करोगे ना, सब होने लगेगा, सब होने लगेगा। एक बार स्टार्ट करके देखो। तीसरे और चौथे मंथ में, याद रखो, तीसरे और चौथे मंथ में क्या करना है, तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ट्यूटोरियल फॉलो करके नहीं बनाना प्रोजेक्ट, वहां से कॉपी नहीं करना है, कहीं से कॉपी मत करो। जो तुमने सीखा है, जो पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे क्या होगा ना, आदत लग जाती है बार बार देखने की, बार बार देखने की। ओके, सो पांचवें और छठे मंथ में क्या करना है, तुम्हारा जो सीवी है, सीवी को अपडेटेड रखो, अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज कर लो। ज़्यादा बल्कि मत बना देना, 2-3 पेजेस का मत बना देना, सिर्फ 1 पेज का रखना। और उसके बाद क्या करो, लिंक्डइन पे कोल्ड ईमेल्स डालो। डायरेक्ट रिक्रूटर्स जो भी होते हैं ना, उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया करो, मेल किया करो और अप्लाई करना शुरू कर दो 5 से 6 मंथ के बीच। मैंने जो बताया है, इस रोड मैप को फॉलो करो। भाई लिटरली बता रहा हूँ, मैंने जो भी स्टेप बताया है, पहले एक डायरेक्शन चूज करो। एक डायरेक्शन चूज करने के बाद उसके बेसिक्स क्लियर करो, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, पोर्टफोलियो बनाना है, और उसके बाद अप्लाई करना शुरू कर देना है। जो भी देना है डेडिकेटेड दो भाई, डेडिकेटेड। 6 मंथ अपना बेस्ट देना है। अगर तुम बीसीए कंप्लीट करने वाले हो या बीसीए कंप्लीट कर चुके हो, याद रखो 6 मंथ अपना डेडिकेटेड देना है सिर्फ एक स्टेप पे। वैसे क्या डिसीजन तुम्हारा है, 2026 में तुम्हें कंप्लेंट करना है या फिर कॉन्फिडेंट रहना है। अगर तुम सच में सीरियस हो ना अपने करियर को लेके, तो कमेंट में लिखो रोड मैप स्टार्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो में सीवी का ब्रेकडाउन करूंगा, पूरा का पूरा कैसे सीवी बनानी है। और वैसे चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ स्ट्रेटेजी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।